जिना की इतनी सख्त सज़ा क्यों? कई बार जहनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ जिना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजुआ किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक़ का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक़ अल्लाह के हक़ से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती अख्तियार करते हैं। दो अफराद के जुना के मुतासरीन दो फ़र्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो गुरुआ या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़ना की सज़ा यूं भी अपनी शुद्दत में बढ़कर है कि ये छिपकर नहीं बल्कि सरेआम मजमा में दीनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक ज़ख़म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके जिस्म के हर टशो टिशू ने लुत्फ़ उठाया, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अजीत के बाद आए, यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गसल न करे उसकी तौबा कबूल न होगी। अल्लाह ताली ने उस अम्त को अपने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से कुरान व हदीस के ज़रिए उस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लस्ट है, डोज और डोंट्स की मुकम्मल फहरस्त है। पहला हुक्म, इस्तिज़ान यानी इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बला इजाज़त मत जाओ। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल न करने से मुहर्रम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें, एक प्राइवेट रूम्स यानी ज़ाती, दो कॉमन रूम्स यानी आम प्राइवेट। कमरों में मुहर्रम इजाज़त ली कर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामनासिब हालत में न देख लें। सिग्रीगेटेड रूम्स यानी ड्राइंग रूम वगैरह में मुर्द ही मर्दों को अटेंड करें, औरतें बिल्कुल मत शुरू करें, चाहे कज़नज़ हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर इल्मिया ये है कि हमारे यहाँ कज़नज़ खलम खुला फीमेल कज़नज़ के कमरों में जाते हैं, छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें, मर्द ज़बरदस्त और औरत ज़ेरदस्त होती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द इसको पाक न रहने दे? दूसरा हुक्म, नज़र की हिफाजत। नज़रों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाजारों में अक्सर नज़र बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही होती है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है, जैसा कि अब्दुल्ला बिन मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस से साबित है। औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह में, तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं, बल्कि नज़र भी झुकानी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म, जीनत को छिपाना। पर्दा और चीज़ है, और जीनत और चीज़ औरत के आज़ाए जीनत नमाज में छिपाने वाले आज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फतना के दूर में मुहर्रम मर्दों से भी जीनत वाले आज़ा छिपाए जाएं। अपने सीने और गरीबान को खुसूसन ढांपिए। मरने के बाद अल्लाह ताली 4 कपड़ों में औरत को ढांक कर कब्र में भेजने का कहता है। हम औरतों ने जिंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है कि अब तो बोटिक्स भी दुपट्टे आर्डर पे तैयार करती हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राजी नहीं। मुसलमान औरत का गैर मुहर्रम औरत और गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सिवाय चेहरे, दोनों हाथ और पाँव के बाकी जिस्म छिपाना है। मगर यहाँ तो वेक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। घर के मर्द हयादार होंगे तो घर की औरतें भी अपनी हया को मुकद्दम रखेंगी, वरना सबसे पहले बगाड़ घरों के माहौल से शुरू होता है। माओं और बहनों के नामनासिब लिबास घर के मर्दों में हया की कमी की वजह बनते हैं। जब औरत ने अपने सत्र का ख्याल न रखा तो मुहर्रम का दुश्मन बन गया। जब अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद व क़यूद का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो बाप बेटियों को खुद पे हलाल कर लेंगे और भाई बहनों को खुद पर हिलाल कर लेंगे, और बहनोई सालियों को और सालियां बहनोइयों को हिलाल कर लेंगे। अगला हुक्म, बीवा और मुतलका का निकाह। उनके निकाह का मकसद माशरे को पाक रखना है, क्योंकि बीवा या मुतलका इज़्दवाजी ज़िंदगी के दौर से गुजर चुकी होती है, और उनके निकाह में ताख़ीर या इनकार माशरे के बिगाड़ का सबब बन सकता है। ये हुक्म इस मर्द के लिए भी है जिसकी बीवी मर जाए या वो तलाक दे दे।
शादी पर इसरार वही मर्द करता है जो पाक रहकर सिर्फ बीवी से सुकून हासिल करना चाहे, वरना माशरा भरा हुआ है ऐसे गलीज लोगों से जो शादी को बोझ समझते हैं, क्योंकि उन्हें इस बोझ को गले में डाले बना भी सब कुछ मिल रहा होता है। अल्लाह ताली ने इजाज़त दी है कि एक से ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो 2 शादियां कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, और इसमें बीवी की इजाज़त भी शर्त नहीं। हाँ, बीवी के हकूक पूरे करना फ़र्ज़ है, मगर क्या करें आज के अखलाकी तौर पर दिवालिया माशरे काका जो गर्लफ्रेंड्स तो 10-10 बर्दाश्त कर लेता है मगर बीवी 1 से 2 नहीं। इसी तरह बीवा या मुतलका की शादी पे ऐसे ऐसे बेशरम तबसरे और आतराज़ात किए जाते हैं कि खुदा की पनाह, निकाह में ताख़ीर न की जाए। हम घरों में केबल लगवा कर, खिली आज़ादी देकर, को एजुकेशन में पढ़ाकर, फिर अपने बच्चों से राबा बसरी और जनीद बगदादी बनने की तौक़ा करें तो हम अहमकों की जंत में रहते हैं। 2 जवान लड़का लड़की जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के आज़ाद और रोशन ख्याल माहौल में पढ़ेंगे तो उनको ताल्लुक़ बनाने से कौन रोकेगा। जब घरों में दीनी तरबियत ना हो, माएँ स्टार पल्स के ड्रामों और व्हाट्सएप और फेसबुक और कपड़ों की डिज़ाइनिंग फैशन में मगन रहती हूँ, औलाद की सरगर्मियों और उनकी सोहबत से नावाकिफ़ हूँ, तो जैसी खबरें आए दिन अखबारात की ज़ीनत बनती हैं वो बाइद नहीं, मगर हमें तो ये सिखाया जाता है कि जब नज़रों में हया हो तो पर्दे की ज़रूरत नहीं। उसका तो ये मतलब भी बनता है कि जब नज़रों में हया हो तो फिर कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह का अपने महबूब की इम्त पे ख़ास एहसान है कि उसने हम में पिछली कौमों के तमाम गनाह देखकर भी हमें गरक नहीं किया, वरना बनी इसराइल के लोग तो बंदर भी बनाए गए और खंजीर भी। तोबा के दरवाजे बंद नहीं और न ही रब की रहमत मद्धम हो गई है। जब अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी दिल में आ जाती है तो ये नूरुन अली नूरुन हयाब, ऐसे दिल में बेहयाई दाखिल नहीं हो सकती। और आज मीडिया और माशरा हमारे ईमान, दीन और आखरत की कामयाबी को बड़ी तेज़ी से निगलता जा रहा है। अल्लाह ताली हम सबको दीन को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम आमीन।